नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक ट्वीट आया है जिसमें लिखा गया है कि आज सुबह जुनैद जुनैद जो जंतर मंतर पर ये सीजेपी वालों के प्रदर्शन स्थल पर खुराक की सप्लाई करता है। सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को डिनर की व्यवस्था करता है और बिरयानी से लेकर के तमाम चीज़ें वहाँ परोसी जा रही हैं और ये लोग मज़े लेकर के खा रहे हैं। तो एक ट्वीट आया और इसमें इन्होंने बताया कि जुनैद सीजेपी प्रोटेस्ट में 400 ब्रेड पकोड़े लाया था, लेकिन वे सब 2 घंटे में ख़त्म हो गए। फिर उसे 350 आलू पेटीज और लानी पड़ी। जब वे भी खत्म हो गई तो उसने 250 दर्जन केले और ऑर्डर किए। इससे उन्होंने सोनम वांगचुक को साफ मैसेज दे दिया, तुम रोते रहो, हम खाते रहेंगे। एक इनका मैसेज आया था क्या नाम, अभिजीत दीपके का, और इन्होंने कहा था कि सोनम सर का वजन 5 केजी कम हो गया है और हर गुजरते दिन के साथ उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से पहले प्रधानमंत्री और कितना इंतजार करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान पीएम मोदी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं कि 20 स्टूडेंट्स की मौत के बाद भी वे उन्हें हटाने से मना कर रहे हैं? पहले उनका बयान सुनते हैं, फिर सोनम वांगचुक का भी एक बयान सुनते हैं और बीच में एक वीडियो ऐसा भी आएगा जब आप अभिजीत दीपके को भी, अगर मैं सोनम वांगचुक की भाषा शैली में कहूँ तो ठूस ठूस करके खाते हुए देखेंगे। और सोनम वांगचुक का वो बयान भी जो उन्होंने तंज कसा है इन लोगों पर कि आप लोग, मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग यहाँ ठूस ठूस करके खा रहे हैं। ये जो जुनैद नाम का आदमी है, ये कहाँ से पैसा ला रहा है, कैसे इतना भोजन का सप्लाई कर रहा है, तीनों टाइम का, और बीच बीच में चाय का, कुछ कॉफ़ी वगैरह का, कुछ शीतल पेयजल और कुछ दूसरी चीज़ों का भी, ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। कहाँ से ये फंडिंग हो रही है? लेकिन जरा पहले सुन लेते हैं कि ये अभिजीत दीपके ने क्या बोला सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर के। आज सोनम सर के हंगर स्ट्राइक का 7th डे है और अभी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है जिसमें पता चला है कि उनका 5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम होते जा रहा है और शुगर भी कम होते जा रही है। सो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। सोनम सर का कहना है कि जब तक गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन नहीं लेती वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ जंतर मंतर पर आइए। अगर हम कुछ नहीं तो बस यहाँ पर सॉलिडारिटी में सोनम सर के साथ तो खड़े रह सकते, जो इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, वो तो चलो अपनी जान जो है वो दांव पर लगा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इनके साथी क्या कर रहे हैं? वहां जश्न जैसा माहौल है। शीला की जवानी पर इनके जो क्लोज एसोसिएशन है इस संगठन में, इस कथित पार्टी में, वो भद्दे डांस करते हुए स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं। तो मेजर जनरल रिटायर्ड हर्षा कक्कड़ का एक बयान आया है। उन्होंने लिखा है कि ये आदमी पागल है, क्रेजी है, पूरे दिन खाता रहता है अभिजीत दीपके, और सोनम वांगचुक को खाना नहीं देता और कहता है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि वही सबसे ऊपर है। अगर वांगचुक को मेडिकल दिक्कतें आती हैं
तो दीपके पर उकसाने का चार्ज लगना चाहिए, आरोप लगना चाहिए। मेजर जनरल हर्षा कक्कड़। अब जरा देख लेते हैं कि वहां सप्लाई किस तरीके से हो रही है। एक वीडियो है मेरे पास, ये देखिए। और लाइन लग जाती है जब भी वहां सप्लाई, नई सप्लाई आती है, वो चाहे पकोड़े आए चाहे केले आए, जो भी आए वहां पर तुरंत लाइन लग जाती है और लोग वहां पर लपकने लगते हैं। और फिर जो सोनम वांगचुक ने कहा कि ये ठूस ठूस करके खाते हैं, तो पहले जरा देख लेते हैं ये दीपके का एक वीडियो जिसमें ये बैठ करके कहीं छिप करके पकोड़ा खा रहा है और वहां पर भी लोग पहुंच गए और इनका वीडियो बना लिया। ये देखिए। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। तो इनकी ये जो छुप छुप करके ठूस ठूस करके खाना खा रहे हैं, और इन्होंने, सोनम वांगचुक ने एक बात और कही थी अपने इसी भाषण में। इन्होंने कहा था कि एक तो मुझे ये पागलपन लगता है कि आप जो है, एक तरफ तो एक आदमी आमरण अनशन पर है, हालांकि वो कैसे आमरण अनशन पर है ये हमने, आपने और कैमरों ने देखा है। कोई एक अपारदर्शी बोतल में जूस वगैरह या कुछ चीज होती है, वो लेते रहते हैं। ये जब बाथरूम तक में जाते हैं तो एक थैला इनके हाथ में होता है, पता नहीं उस थैले में भी क्या लेकर के जाते हैं, छुप करके खाते होंगे, क्योंकि स्टेज पर तो वो कैमरों की निगरानी में है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ये भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो भाई इन्होंने ये भी कहा था उसी दिन जिस दिन ये टिप्पणी की थी कि कम से कम एक दिन आप लोग मेरे साथ एक कंधे से कंधा मिला करके अनशन रख लीजिए, एक दिन का तो रख लीजिए। लेकिन ये एक दिन का अनशन भी रखने को तैयार नहीं हुए। और वहां जो मस्ती का आलम है वो तो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लोग रात्रि में भी प्रहसन करते हैं, नाटक करते हैं। ये कॉकरोच बना हुआ है एक लड़का, मुंह रंगा हुआ है, और ये इस तरीके से इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आराम से धर्मेंद्र प्रधान नहीं इधर धर्मेंद्र प्रधान कहाँ हो तुम, हम ढूंढ रहे हैं तुम्हें। ये सीरियसनेस है। और जो मैंने बताया था कि वहां पर डांस हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, अलग अलग पार्टियों के लीडर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। देखिए योगेंद्र यादव पहुंच चुके, प्रशांत भूषण पहुंच चुके, इसके अलावा भी कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेता वहां पहुंच चुके। और कल सागरिका घोष दिखाई दी थी भाषण देते हुए। कल ही शाम को इनकी यानी टीएमसी की एक और सांसद महुआ मोइत्रा भी वहां पहुंच गई। बच्चे डॉक्टर बने हमारे, ये हमारे माँ बाप के स्ट्रगल का ये है। पर उसके बाद इस देश में ऐसा परिस्थिति हो गया है लास्ट 12-14 साल में, 14 साल में ही सारी दिक्कतें हुई हैं इनकी निगाह में। तो जो सप्लाई कर रहे हैं सज्जन, जरा उनको भी देख लीजिए कैसे दीपके को अपने गले लगा रहे हैं, चिपका रहे हैं। सर जी, सर सुबह सुबह रोज आते हैं सबसे, ऐसे सबका हाल पता लेने के लिए उठते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे हाल पता लेते हैं, किसके क्या हाल चाल है, कोई बीमार तो नहीं, किसी को। ये अपने आप में जांच का विषय है कि ये सज्जन कौन है
कहाँ से ये पैसा इनके पास आ रहा है। कल रात एक घटना हुई है वहां पर, एम्बुलेंस मंगाई गई, किसी को ले जाया गया और सोशल मीडिया पर तो तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं जब इस तरह की घटना होती है। कहा गया कि ये जो बिरयानी खाई जा रही है और कुछ दूसरी चीजें, पिज्जा वगैरह लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, इसकी वजह से सेहत बिगड़ी है कई लोगों की। तो वो जो एम्बुलेंस मंगा करके लोगों को ले जाया गया, उसका भी एक दृश्य देख लीजिए। जितने भी हंगर स्ट्राइक के लोग हैं उनको लेके जा रही है। नंबर देना, नंबर ले लो, वॉलंटियर का नंबर ले लो। ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है भाई। मेरा कोई जान पहचान का है कोई नहीं है। हमारे भाई का फोन दे दीजिएगा, बताना भाई। तुमने नंबर ले लो यार उसका। हमारे भाई लेकिन वहां विशुद्ध राजनीति चल रही है, विशुद्ध राजनीति। ये सोनम वांगचुक जो लेह लद्दाख में अनशन पर ही बैठे थे, लोगों को उकसार भड़का रहे थे, तो ये एनएसए में जोधपुर सेंट्रल जेल में डाले गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो केंद्र ने इनको रिहा कर दिया और शर्तों पर रिहा किया, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। यहाँ तो खैर सारी एजेंसियों की निगाह इन पर है, कैमरे भी फिट हैं, सीसीटीवी भी है, वहाँ फोर्स भी लगी हुई है, पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। किसी को भी बिना पूरी जांच पड़ताल किए, उनके बैगों की बिना जांच पड़ताल किए अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा है। तो किस तरह की राजनीति वहां शुरू हो गई है जरा देखिए। भानु प्रताप का बयान, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं होनी चाहिए, मांग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की होनी चाहिए और इस सरकार को सत्ता से हटाया जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की औकात ही क्या है। और जरा ये भी देखिए, ये वही डपली वाला गैंग है, जेएनयू वाले लोग हैं। एक ये ट्वीट है, शॉकिंग स्लोगन सच एज तड़ीपार एंड योर प्लेस इज तिहाड़। तो किसको कह रहे हैं ये अमित शाह के बारे में इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं। सवाल ये है कि भाई इनको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, कब तक इनको झेला जाएगा। लेकिन सरकार भी अपने पूरे संयम का परिचय दे रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि ये जो दिख रहे हैं ना यहाँ अभिजीत दीप के वगैरह इनके संगी साथी, ये सिर्फ और सिर्फ मोहरे हैं। इनके पीछे हाथ कोई और है और वो मौके की तलाश में है कि यहाँ कुछ हो, कुछ हिंसा वगैरह हो और फिर ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे फैलाएं और जैसा इंतजार वो 13 महीने के कथित किसान आंदोलन के दौरान कर रहे थे, वैसा ही वो इस मामले में भी कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये भुक्कड़ दिखाई देने वाला अभिजीत दीप के कब तक यहाँ टिका रहता है और दूसरे ये सप्लाई चेन कब तक जारी रहती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।